और ये मैं आपको बड़ी वसूख के साथ ये कह रहा हूं कि वो इतने हमारे दरमियान हमारे आइडिया बनाकर ट्विटर पे हमारे अकाउंट्स बनाकर हमारे नाम के वो मुसलसल झूठ फैला रहे हैं और उस अजीम कामयाबी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हुकूमत ने, यकीन करे अगर ये इतना आसान हो जाता, इतना आसान होता, सामने तमाशा लगाकर उधर कमेंट लिखना तो आसान है, लेकिन मैदान में निकलकर 3-4 फुट से गोलियों का सामना करना फिर लब्बैक का काम है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपके जितने भी असीरान हैं जो कि इसी वक्त रोजे के हालत में वो जेलों में हैं, आप चाहते हैं वो रिहा हो जाए, हमारे किबला कायदे मोहतरम, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे? देखो, जब कायदीन कोई फैसला करते हैं, कारकुन वो होता है जो उस फैसले को मान ले। इसलिए अपने दरमियान में से भी वो लोग पहचाने जो कि इसी वक्त कायदीन वो ग्राउंड पे है, आप लोग नहीं हैं। वो जो बातें उधर करते हैं और हालात को जिस तरीके से देखते हैं वो आप समझे। मैं अगर इस मिशन से मैं और हमारी शूरा, हमारे किबला साहबजादा साहब, अगर हम इस मिशन से अपने वहमो गुमानो तस्वुर में भी मुदाहनत या 2 नंबरी करे, हमें अल्लाह उसी दिन गर्क कर दे। इसलिए हम वो फैसला करेंगे जिसमें इंशाअल्लाह आपका भी खैर हो, तहरीक का भी खैर हो। ये जगह याद रखना, जिन्होंने कल अदम कहा था, इंशाअल्लाह ये जगह याद रखना, हम फिर से उससे 1000 गुना बढ़कर मैदान में निकलेंगे। इसलिए आपको पता है हमारे धरनों में इसकी सफीर की मुल्क बदरी के हवाले से असेंबली में एक करारदाद लाना, जिस पर आपने आज जो उस पर बहस हुई है और आज जो ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे हमारी कौम की सख्ती में लग चुके हैं, और यकीन करें ये पाकिस्तान के 73 साल दौर में पहली मर्तबा हुआ है। इसलिए आज आपके सामने कायदीन मौजूद है। हम आपके तमाम के जज्बात को भी, इनकी जज्बात को भी, जो हालात है उन सब की तनाजुर में एक बात वो समझाना चाहते हैं। हमारे इनके साथ ये वादा हुआ था कि जब आप ये बिल पेश करें और इस पर बात शुरू हो जाएगी तो हम अपने धरने को खत्म करेंगे। आज हमने तो इस पर फख्र है। मैं अपनी एक दोस्त को कह रहा था, मैंने कहा लोग नहीं मिल रहे कि वो उनको कह दे कि बाहर आ जाओ, वो बाहर नहीं आते। मैंने कहा खुदा की कसम हमारा ताल्लुक एक ऐसी जमात से है कि हमें इनको यहां से निकलने में दुश्वारी नजर आ रही है। इसलिए अब आपने एक बात बहुत गौर से सुनना है कि जब हम एक मुआहदा करते हैं तो हम उसी के पाबंद होते हैं।
और आपका यहाँ पर ठहरना ये हमारे उस मुआहदे की अब खिलाफ वर्जी है जिनकी वजह से अक्सरियत असीरान नामूस रिसालत की रिहाइया इसकी वजह से कि हम इधर वायलेशन करते हैं वो रोके हुई है। अगर हम इन रोडों को खोल दें जिनका हमने उनके साथ मुआहदा किया था, और जब हमारा एक बुनियादी मुआहदा, क्योंकि हमने पहले से कहा था हमारा खून भी बहा मगर इस मिशन के लिए, तो वो खून भी हमने इस मिशन के लिए कुर्बान किया। इस वजह से आप हालात की नजाकत को समझे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी जज्बात इस वक्त किबला बाबा जी के तरबियत से उस उरूज पर है कि अगर हमने पीछे रहना था तो आप यकीन करें जो इन्होंने हमारे साथ इस मुआहदे से पहले किया, कभी ये मुआहदा हो ही नहीं जाता अगर हमारी शूरा उस इस्तिकामत का मुजाहरा ना करते जिनका दर्स उन्हें हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन बाकी जितनी भी मुतालबात है उसके ज़िमन में जो कुछ भी हुआ है उस पर इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त जारी है। आप यकीन करें हमारे सोशल मीडिया में पाकिस्तान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन और इस तहरीक के दुश्मन घुस चुके हैं, और ये मैं आपको बड़ी वसूख के साथ ये कह रहा हूं कि वो इतने हमारे दरमियान हमारे आइडिया बनाकर ट्विटर पे हमारे अकाउंट्स बनाकर हमारे नाम के वो मुसलसल झूठ फैला रहे हैं और उस अजीम कामयाबी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हुकूमत ने, यकीन करे अगर ये इतना आसान हो जाता, इतना आसान होता, सामने तमाशा लगाकर उधर कमेंट लिखना तो आसान है, लेकिन मैदान में निकलकर 3-4 फुट से गोलियों का सामना करना फिर लब्बैक का काम है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपके जितने भी असीरान हैं जो कि इसी वक्त रोजे के हालत में वो जेलों में हैं, आप चाहते हैं वो रिहा हो जाए, हमारे किबला कायदे मोहतरम, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे? देखो, जब कायदीन कोई फैसला करते हैं, कारकुन वो होता है जो उस फैसले को मान ले। इसलिए अपने दरमियान में से भी वो लोग पहचाने जो कि इसी वक्त कायदीन वो ग्राउंड पे है, आप लोग नहीं हैं। वो जो बातें उधर करते हैं और हालात को जिस तरीके से देखते हैं वो आप समझे। मैं अगर इस मिशन से मैं और हमारी शूरा, हमारे किबला साहबजादा साहब, अगर हम इस मिशन से अपने वहमो गुमानो तस्वर में भी मुदाहनत या 2 नंबरी करे, हमें अल्लाह उसी दिन गर्क कर दे। इसलिए हम वो फैसला करेंगे जिसमें इंशाअल्लाह आपका भी खैर हो, तहरीक का भी खैर हो। ये जगह याद रखना, जिन्होंने कल अदम कहा था, इंशाअल्लाह ये जगह याद रखना, हम फिर से उससे 1000 गुना बढ़कर मैदान में निकलेंगे। इसलिए आपको पता है हमारे धरनों में इसकी सफीर की मुल्क बदरी के हवाले से असम्बली में एक करारदाद लाना जिस पर आपने आज जो उस पर बहस हुई है, और आज जो ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे हमारी कौमी असम्बली में लग चुके हैं, और यकीन करें ये पाकिस्तान के 73 साल दौर में पहली मर्तबा हुआ है।
आज आपके सामने कायदीन मौजूद है। हम आपके तमाम के जज्बात को भी, इनकी जज्बात को भी, जो हालात है उन सब की तनाजुर में एक बात वो समझाना चाहते हैं। हमारे इनके साथ ये वादा हुआ था कि जब आप ये बिल पेश करें और इस पर बात शुरू हो जाएगी तो हम अपने धरने को खत्म करेंगे। आज हमें तो इस पर फख्र है। मैं अपनी एक दोस्त को कह रहा था, मैंने कहा को लोग नहीं मिल रहे कि वो इनको कह दे कि बाहर आ जाओ, वो बाहर नहीं आते। मैंने कहा खुदा की कसम हमारा ताल्लुक एक ऐसी जमात से है कि हमें इनको यहां से निकलने में दुश्वारी नजर आ रही है। इसलिए अब आपने एक बात बहुत गौर से सुनना है कि जब हम एक मुआहदा करते हैं तो हम उसी के पाबंद होते हैं। और आपका यहाँ पर ठहरना ये हमारे उस मुआहदे की अब खिलाफ वर्जी है जिनकी वजह से अक्सरियत असीरान नामूस रिसालत की रिहाइया इसकी वजह से कि हम इधर वायलेशन करते हैं वो रोकी हुई है। अगर हम इन रोडों को खोल दें जिनका हमने उनके साथ मुआहदा किया था, और जब हमारा एक बुनियादी मुआहदा, क्योंकि हमने पहले से कहा था हमारा खून भी बहा मगर इस मिशन के लिए, तो वो खून भी हमने इस मिशन के लिए कुर्बान किया। इस वजह से आप हालात की नजाकत को समझे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी जज्बात इस वक्त किबला बाबा जी के तरबियत से उस उरूज पर है कि अगर हमने पीछे रहना था तो आप यकीन करें जो इन्होंने हमारे साथ इस मुआहदे से पहले किया कभी ये मुआहदा हो ही नहीं जाता अगर हमारी शूरा उस इस्तिकामत का मुजाहरा ना करते जिनका दर्स उन्हें हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन बाकी जितनी भी मुतालबात है उसके ज़िमन में जो कुछ भी हुआ है उस पर इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त जारी है। आप यकीन करें हमारे सोशल मीडिया में पाकिस्तान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन और इस तहरीक के दुश्मन घुस चुके हैं। और ये मैं आपको बड़ी वसूख के साथ ये कह रहा हूं कि वो इतने हमारे दरमियान हमारे आइडिया बनाकर ट्विटर पे हमारे अकाउंट्स बनाकर हमारे नाम के वो मुसलसल झूठ फैला रहे हैं और उस अजीम कामयाबी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हुकूमत ने, यकीन करे अगर ये इतना आसान हो जाता, इतना आसान होता, सामने तमाशा लगाकर उधर कमेंट लिखना तो आसान है लेकिन मैदान में निकलकर 3-4 फुट से गोलियों का सामना करना फिर लब्बैक का काम है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपके जितने भी असीरान हैं जो कि इसी वक्त रोजे के हालत में वो जेलों में हैं, आप चाहते हैं वो रिहा हो जाए, हमारे किबला कायदे मोहतरम, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे? देखो जब कायदीन कोई फैसला करते हैं कारकुन वो होता है जो उस फैसले को मान ले। इसलिए अपने दरमियान में से भी वो लोग पहचाने जो कि इसी वक्त कायदीन वो ग्राउंड पे है, आप लोग नहीं हैं। वो जो बातें उधर करते हैं और हालात को जिस तरीके से देखते हैं वो आप समझे। मैं अगर इस